हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्टिंग माइंड विद कैंसर में। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे छूट, इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। देखिए, और इसका एक और नाम क्या है, बट्टा। देखिए, छूट पढ़ने से पहले हम छूट समझ लेते हैं और लाभ हानि आपको जानना ज़रूरी है। तो लाभ हानि इसके पहले हमने पढ़ा दिए, जितने भी वीडियो लाभ हानि के बढ़ाए पूरा देख लीजिए, आपको लाभ हानि में कोई समस्या नहीं होगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में हम लाभ हानि का लिंक दे देंगे, वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। देखिएगा, डिस्काउंट में सबसे पहले देखिए, लाभ हानि में जितनी चीज़ें आप जान रहे हैं उसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें, जैसे आपको लाभ हानि में क्या बताए थे, क्रय मूल्य, ये तो क्रय मूल्य के बारे में जानना चाहिए। और इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, कॉस्ट प्राइस, इसके बारे में जानना चाहिए। फिर आपका दूसरा क्या था, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्या लिखते हैं इंग्लिश में, सेलिंग प्राइस, ये हो गया। तो आपको विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के भी बारे में जानना चाहिए। लाभ हानि प्रतिशत के भी बारे में जानना चाहिए। देखिए, लाभ और हानि, इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। अगर जो ये सब चीज़ें आप नहीं जानते हैं तो छूट आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये सब चीज़ें भी आप समझिए और पढ़िए, तो छूट आपको और आसान होगा इसके प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आप अगर जो छूट पढ़ना है तो आप पहले लाभ हानि पढ़ लीजिए, क्योंकि लाभ हानि का ही एक पोर्शन है, मतलब उसी का से रिलेटेड ये पूरा चैप्टर आपका डिस्काउंट पढ़ाया जाएगा। तो देखिए, ये सब भी चीज़ें आप जानिए, लाभ प्रतिशत निकालना, हानि प्रतिशत निकालना, क्रय विक्रय, लाभ निकालना और आपका हानि निकालना, इस पे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं आपको सब जानना पड़ेगा, क्योंकि सबका इस्तेमाल यहाँ हम करेंगे। और पहली बात कि अब जब आप छूट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आप छूट जान लीजिए, छूट क्या होता है। देखिए, छूट का मतलब हो गया कि किसी वस्तु, देखिए कोई भी आपका वस्तु हो तो वस्तु पर जो छपा मूल्य होता है, क्या होता है, छपे मूल्य। तो छपे मूल्य में जो कमी होती है वही आपका क्या कहलाता है, छपे मूल्य में क्या होती है, कमी होती है। तो किसी भी वस्तु के छपे मूल्य में जो कमी की जाती है, छपे मूल्य, या आप इसको लिख सकते हैं अंकित मूल्य। देखिएगा, छपे मूल्य या अंकित मूल्य, और इंग्लिश में क्या इसको लिखते हैं, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस। तो आपको ये समझना चाहिए कि छपे मूल्य और अंकित मूल्य क्या होता है। तो सबसे पहले जब छूट हम पढ़ रहे हैं, छूट जान लेते हैं, उसके बाद हम अंकित मूल्य या छपे मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, छूट का मतलब हो गया कि जब किसी भी वस्तु के छपे मूल्य या अंकित मूल्य में कमी करते हैं, क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो जब आप कमी करते हैं तो यही कमी जो होती है वो आपका क्या कहलाती है, छूट कहलाता है। छूट अर्थात इसको एक और नाम लिखते हैं बट्टा, ये चीज़ें कहलाता है। यानी किसी भी वस्तु का जो मूल्य है, यानी जो उस पर लिस्टेड प्राइस, देखिए अंकित मूल्य का नाम है लिस्टेड प्राइस, लिस्ट मूल्य भी इसको कहते हैं, लिस्ट प्राइस अर्थात सूची मूल्य भी कहते हैं, सूची मूल्य, इसको सूची मूल्य भी बोला जाता है। तो सूची मूल्य भी आप इसको कह सकते हैं, लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, लिस्ट प्राइस। तो ये सब चीज़ें आपको जानना पड़ेगा। तो छूट आपको समझ में आ गया होगा। छूट का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य या सूची मूल्य या छपे मूल्य में जो कमी करते हैं वही कमी आपका क्या कहलाता है, छूट कहलाता। तो ये क्लियर हो गया एकदम। तो अब देखिए, अब बात आती है अंकित मूल्य क्या होता है। जो अंकित मूल्य होता है ये किसी भी वस्तु पर जो मूल्य रखा गया है, वस्तु का जो मूल्य रखा जाता है और वो हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होता है। तो इसका मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु का अगर जो मूल्य जो क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा गया मूल्य क्या कहलाता है, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य का मतलब हो गया क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा गया मूल्य, तो आपका कहलाता है क्या, अंकित मूल्य या सूची मूल्य। क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा गया मूल्य क्या कहलाता है, आपका अंकित मूल्य कहलाता है। अंकित मूल्य को शार्ट में क्या लिखते हैं, एमपी। तो जो एमपी होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन क्या होता है, सीपी। ये चीज़ आप याद रखिए। क्योंकि अगर जो कभी भी आप डिस्काउंट की बात करता है तो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा,
और अंकित मूल्य हमेशा क्रय मूल्य से बढ़ा कर रखा जाता है। अगर जो क्रय मूल्य से बढ़ाकर नहीं रखा जाएगा, क्रय मूल्य पर कोई भी विक्रेता या कोई दुकानदार, कोई भी सेलर हो, अगर जो वो क्रय मूल्य पर डिस्काउंट देता है, यानी जिस रेट पर खरीद कर लाता है, अगर जो उसी पर आपको डिस्काउंट दे दे, कमी करके बेचे, तो उसको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जान लीजिए, जब भी छूट या बट्टा की बात करता है या डिस्काउंट की बात करता है, तो वो हमेशा अंकित मूल्य की ही बात करेगा, क्योंकि अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट दिया जाता है। जैसे आप कभी भी देखिए, जब लाभ और हानि परसेंटेज निकाला जाता है तो हमेशा तुलना किया जाता है क्रय मूल्य से। उसी तरह से जब आपको छूट निकालना जाएगा तो छूट की तुलना हमेशा किससे होगी? अंकित मूल्य से। तो देखिएगा, अंकित मूल्य समझ में आ गया होगा। क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा गया मूल्य क्या कहलाता है? अंकित मूल्य। और अंकित मूल्य जो होता है वो हमेशा क्रय मूल्य से अधिक होता है। अब देखिएगा, छूट हमेशा किसमें कमी करता है? अंकित मूल्य में। तो आप एक वैल्यू से इसको समझिए, शायद आपको और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। देखिए, कोई नंबर हम लेके चलते हैं। जैसे कोई नंबर ले लिया जाए, सपोज करिए 500 रुपीज़। देखिए, सपोज करिए ये 500 रुपीज़ है। 500 रुपीज़ मान लीजिए किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, या उस पर लिस्टेड प्राइस है, जो उसका सूची मूल्य, या समझिए आपकी लिस्ट प्राइस है। तो अगर जो आप जैसे उसको गए परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए आप जा रहे हैं, तो अगर जो जैसे एक होता है कि फिक्स प्राइस कर देता है, नो डिस्काउंट, नो मार्जिन, कुछ भी आपसे वहाँ बोलने का कोई फ़ायदा नहीं, वहाँ डायरेक्ट आपको कहेगा कि ये इसका फिक्स प्राइस है, आपको लेना है लीजिए, अन्यथा जाइए। और एक होता है जैसे डिस्काउंट, या तो पहले से वहाँ टैग लगा देते हैं 10%, 20%, या आप देखे होंगे अक्सर करके एक चीज़ें और आती है डिस्काउंट के रूप में आता है, बाई 3 गेट 1 फ्री। आप देखे होंगे, ये भी एक है। इसका मतलब भी आपका क्या है? ये डिस्काउंट ही है। जैसे बाई 3 गेट 1 फ्री, बाई 2 गेट 1 फ्री। तो इसका मतलब हो गया कि वो भी आप एक डिस्काउंट देने का प्रचलन थोड़ा सा दूसरे भाषा में, वो भी आपको छूट ही देता है, लेकिन वो दूसरे भाषा में बोल रहा है। देखिए, इसका मतलब हुआ कि 3 वस्तु आप खरीदेंगे तो 1 वस्तु आपको मुफ्त देगा। यहाँ भी डिस्काउंट की वही बात करता। अब जैसे अंकित मूल्य, किसी वस्तु की कीमत है 500 रुपये। अगर जो आप मार्केट में गए उसको ख़रीदने के लिए, तो मार्केट में जब आप गए ख़रीदने के लिए, अगर जो वो पहले से अंकित है 500 रुपया, और उस पर पहले से भी आपको कह दिया कि 10%, 5% जो भी है उसका डिस्काउंट दे दिया, अन्यथा कहीं कहीं जैसे मार्जिन की बात होती है, जैसे 500 बताया तो आप कहेंगे नहीं कुछ डिस्काउंट करिए। तो सोचिए, या तो वो मूल्य में कहेगा चलिए 10, 20, 50 छोड़ देते हैं, या आपसे कहेगा कि 10% छोड़ देते हैं। तो 10% की ही अगर जो हम बात करते हैं, 10% कमी कर दिया। क्या कर दिया? कमी। तो या तो पहले इसका आप 10% निकालिए, ये हो गया, कितना आ गया? 50 रुपये। तो 50 रुपये की क्या करेगा? कमी। इसका मतलब 450 रुपये में वो आपसे बेच देगा। ये आपका क्या हो गया? बिक्री। ये बेचा कितने में? 450। तो ये ग्राहक के लिए क्रय मूल्य हो गया, और विक्रेता के लिए क्या होता है? ये विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य कितना था? 500, और 10% का छूट दिया। तो अगर जो ये डिस्काउंट देता है तो इसको आप डायरेक्टली लगा सकते हैं कि कैसे किसी वस्तु को डिस्काउंट देता है। जैसे डिस्काउंट दिया कितने का? 10% का। 500 है तो 10% की कमी करता है, लेकिन 90% उसका वैल्यू बचा है अभी, तो 90% डाली, डायरेक्ट निकालिए तो 90 से 9 × 45, 450 रुपये आपका निकल जाएगा विक्रय मूल्य। अब एक चीज़ आप समझ में आ गई होगी कि डिस्काउंट हमेशा किसका निकल रहा है? अंकित मूल्य। और यही अगर जो रुपये में कहता, यही चीज़ देखिए, कहता 50 रुपया हम छोड़ दे रहे हैं, तो 50 रुपया छोड़ दिया तो आपको परसेंटेज नहीं बता रहा है, सीधे यह मूल्य बता दिया कि 50 रुपया हम डिस्काउंट कर दिए, 50 रुपये कम कर दिया, तो आपको मिल जाएगा कितने में वो वस्तु? 450 में। अगर जो यही प्रतिशत में बदलना है तो 50 रुपया छोड़ा कितने में? 500 में, इंटू 100 कर दीजिए, सीधे आपका आ जाएगा कितना? 10%। देखिए, चीज़ें आपकी घूम फिराकर सब एक ही है, बस समझने की बात है, प्रतिशत में हो या आपको रुपए में हो, बस सॉल्व करना आपको आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें आप हम सीखेंगे, उसको एकदम दिमाग में रखेंगे और उसको बहुत जल्दी और बहुत आसानी से उसको यूज करेंगे। देखिएगा, फार्मूला अगर आपको रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जैसे कभी भी डिस्काउंट की अब बात कर दिया, तो डिस्काउंट अगर जो कभी भी देता है तो किस मूल्य का देगा? अंकित मूल्य पर ही डिस्काउंट देगा। ये चीज़ें आप हमेशा ही दिमाग में बैठा रहिए। और अगर जो कभी भी अब विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य सारी चीज़ों में देता, तो एक एक करके हम रिलेशन के बारे में जानेंगे।
जैसे अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, अंकित मूल्य विक्रय मूल्य में रिलेशन जानेंगे तो चीज़ें आपको आसान होगा और वहाँ यूज करना आप सीख जाएंगे। तो सबसे पहले आप हर चीज़ को एकदम दिमाग में सेटअप रखिए कि किसका क्या निकालने पर क्या निकलता है। ये चीज़ जैसे आपको याद होगा कि क्रय मूल्य का अगर जो डायरेक्टली हम लाभ हानि प्रतिशत निकालते हैं तो वो आपको क्या निकल कर आता है, सीधे विक्रय मूल्य। अगर जो विक्रय मूल्य का लाभ हानि परसेंटेज से डिवाइड करते हैं तो आपका क्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। तो कुछ चीज़ें आपको हमेशा याद रखना है ताकि आप उसको आसानी से कर सकें। आइए देखते हैं कुछ और चीज़ों के बारे में। देखिए अब जैसे आप पढ़ रहे हैं जब छूट, अब देखिए यहाँ तो चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब यही क्या था, 500 रुपीज़ था। जब 500 उसका अंकित मूल्य है और 10% का क्या दे रहा था, डिस्काउंट। तो 10% का जब वो छूट दे रहा है तो इसका मतलब हुआ उसको बेचेगा कितने पे, 90%, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100%। तो 100% है, 10% का क्या दिया, डिस्काउंट दिया, तो 90% पे क्या करेगा, सेल करेगा। तो देखिए 500 का अगर जो हम डायरेक्ट निकालते हैं क्या, 90%, तो क्या निकल कर आएगा, 450। ये क्या निकल कर आया, सेलिंग प्राइस। देखिएगा यहाँ आपका सेलिंग प्राइस जो निकाला गया था ये है। तो यहाँ से इसका मतलब हुआ कि अगर जो हम कभी भी अंकित मूल्य का डायरेक्ट अगर जो डिस्काउंट जो दे रहा है उसका 100 से घटाकर अगर जो डायरेक्ट निकालते हैं तो वो विक्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए अब कुछ चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे चीज़ों को करना है हमको। धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, कहीं भी कोई परेशानी नहीं होगी। बस शुरू से अंत तक आप वीडियो में बने रहिए, शुरू से आखिरी तक सारे वीडियो जितने भी बनाए जाते हैं उसको आप देखिए। जो भी चैप्टर का है देखिए, जब आप शुरू से आखिरी तक नहीं देखते हैं, 2 मिनट 3 मिनट देखकर कोई फ़ायदा नहीं होता है। उससे ना तो आप कंपटीशन निकाल पाएंगे, इससे यही पता चलता है कि आप अपने करियर को लेके सीरियस नहीं है। जब तक आप सीरियस नहीं होंगे तो 1 मिनट देखेंगे स्किप कर देंगे, उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आप लोगों के लिए हम इतना मेहनत करते हैं, वीडियो बना रहे हैं आप लोगों के लिए, तो कम से कम ये तो आप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। कुछ लगना तो है नहीं आप लोग को इसमें, आराम से घर बैठे इसको देखिए और जहाँ से जो चीज़ें अच्छी हो उसको आप अचीव करिए। कहीं का भी ऑनलाइन देखिए, जहाँ जो चीज़ें अच्छी मिले उसको आप ग्रहण करिए और शुरू से आखिरी तक आप देखिए। तो ऐसा नहीं है कि डिस्काउंट हुआ, लाभ हानि हुआ, परसेंटेज हुआ, कार्य समय हुआ, कहीं भी कोई समस्या आपको आएगी। देखिएगा इसी में अभी शुरू से आप आखिरी तक बने रहिए, कहीं भी 1 भी % को आपको समस्या नहीं आएगी। बस आप शुरू से आखिरी तक देखिए, बीच में 1-2 मिनट देखकर छोड़ देंगे तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। देखिए सबसे पहले छूट की जब बात करते हैं तो अभी आप देखे थे कि अंकित मूल्य से अगर जो डिस्काउंट घटाते थे तो विक्रय मूल्य आता था। तो अब देखिए यहाँ से एक फार्मूला बना, विक्रय मूल्य बराबर यानी सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य यानी इंग्लिश में क्या लिखते हैं इसको, शॉर्ट में MP, और माइनस क्या हो गया, छूट, ये हो गया यानी डिस्काउंट, ये हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी हम अंकित मूल्य जब 500 रखे थे तो डिस्काउंट जब 50 रुपये का किया या 10% दोनों में देगा, या तो प्रतिशत में या तो वैल्यू में देगा। तो सीधे आपको समझ में आ गया कि जब अंकित मूल्य से अगर जो हम डिस्काउंट सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये सीधे विक्रय मूल्य में परिवर्तित हो जाता है। यानी सेलिंग प्राइस इक्वल टू MP माइनस डिस्काउंट D, ये आपका निकल कर आ जाएगा। ये पहला फार्मूला। देखिए जब चीज़ें आपको समझ में आ रही तो फार्मूला रटने की आवश्यकता नहीं है। अब देखिए अब बात आती है डिस्काउंट परसेंटेज। अब यही चीज़ डिस्काउंट जब आप निकालेंगे तो डिस्काउंट कैसे हुआ, जब आपका देखिए बेचा था कितने रुपए में, 450 उसका MP था, सेलिंग प्राइस कितना था 450, इसमें से घटा दिए तो 50 की कमी हुई थी, इसका मतलब 50 रुपये का छूट दिया। तो डिस्काउंट जब निकालेंगे तो ये क्या निकल कर आ जाएगा, बोलिए, MP माइनस SP। यानी कभी भी अंकित मूल्य से अगर जो सेलिंग प्राइस घटाते हैं तो डिस्काउंट निकल कर आएगा। तो यहाँ से हम डिस्काउंट परसेंटेज की भी बात कर लेते हैं। कभी भी डिस्काउंट तो डिस्काउंट लिख लीजिएगा बटे डिस्काउंट किस मूल्य पर देता है, MP हो गया, इंटू आप कर दीजिए 100। तो यहाँ से ये 3 फार्मूले क्रिएट हो गए। तो देखिए इस फार्मूले को आपको रटना नहीं है, चीज़ों को दिमाग में बैठाना है कि किसका क्या निकालने पर क्या आता। हम आपको पहले बता रहे हैं कि कभी भी फार्मूला मत रटिए,
कॉन्सेप्ट समझिए, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कभी भी आपको बता दें कि 1% आपको किसी भी प्रॉब्लम में या किसी भी चैप्टर में परेशानी नहीं आएगी। अगर जो आप गारंटी है कि अगर जो आप कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, किसी भी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो किसी भी चैप्टर में आपको कोई भी समस्या नहीं आएगी। पहले तो वो बेस आप सीखिए। बेस का मतलब ये नहीं होता है कि क्रय मूल्य बराबर होता है आपका जो भी दिया रहे उसको रट लीजिए, विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है और यहाँ डिस्काउंट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर डिस्काउंट परसेंटेज। इसको यूज दिमाग में सेट करिए कि किसका क्या निकालने पर क्या निकलता है। ये हमेशा एकदम दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें जब दिमाग में रहेगा तो आपको सोचना नहीं कि इसका फार्मूला क्या है, वैल्यू मिला तुरंत डायरेक्ट आपको इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। तो ये चीज़ें एकदम दिमाग में सेट रखिए और शुरू से आखिरी तक देखिए, हम आपको सिखा देंगे कैसे इसको डायरेक्ट यूज करना है। देखिए तो यहाँ से आप समझ गए कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट बटे एमपी। अब आपको एक चीज़ क्लियर हो गया कि जब कमी करता है, अंकित मूल्य में कम कर दिया तो सेलिंग प्राइस आया, तो सेलिंग प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हो गया। और यही डिस्काउंट निकालना, इसका मतलब जो कम किया अंकित मूल्य में, जब वो कम किया तो जब कम किया है तो आपका क्या निकल कर आया, विक्रय मूल्य। और कम किस में कमी किया, अंकित मूल्य में। तो वहीं से अब डिस्काउंट से जब आप निकालेंगे, क्या अंकित मूल्य से अगर जो डिस्काउंट आपको निकालना है तो अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो अंकित मूल्य से जब विक्रय मूल्य सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। अब ऐसे दिमाग में एक एक चीज़ आप बैठाइए कि जब अगर जो अंकित मूल्य से डिस्काउंट जो कमी कर रहा है, डिस्काउंट का मतलब होता है कमी, यानी जो लिस्टेड प्राइस होता है उसमें कमी करना, तो जो कमी कर रहा है तो अंकित मूल्य में कमी कर दिया तो आपका विक्रय मूल्य में परिवर्तित हो गया, यानी विक्रय मूल्य बराबर अंकित मूल्य माइनस छूट हो गया। और इसी तरह जब आपका अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपका डिस्काउंट आता है। और डिस्काउंट परसेंटेज तो याद रखिए डिस्काउंट किस मूल्य पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। तो ये हो जाएगा आपका डिस्काउंट परसेंटेज बराबर डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस इंटू 100% में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप एक चीज़ और याद रखिए, अभी थोड़ी देर हम पहले चर्चा कर रहे थे कि कभी भी डिस्काउंट अगर जो प्रतिशत में दिया है, जैसे 10% का लिखा था तो वो 10% जब कमी कर रहा है तो कितने में वो बेच रहा है, 90%, क्योंकि कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। तो 10% की कमी कर रहा है तो 90% पे बेच रहा है। और 90% किसका निकालेगा, 90% अंकित मूल्य का निकालेगा। तो याद रखिए अब जैसे 500 था, इसका हम निकाले थे 90%, ये हो गया, ख़त्म हो गया, ये 2 जीरो आ गया 450। इसका मतलब हो गया कि अगर जो कभी भी अंकित मूल्य का हम 100 से घटाकर डिस्काउंट डायरेक्ट निकालते हैं तो वो सेलिंग प्राइस में परिवर्तित हो जाता है। देखिएगा तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस बराबर अगर जो डिस्काउंट क्या दिया हो, डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो, मार्क प्राइस दिया हो और क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस। ये 3 चीज़ें अगर जो दी हुई हैं तो इनमें रिलेशन क्या होता है, देखिए डिस्काउंट परसेंटेज हो, मार्क प्राइस हो और सेलिंग प्राइस हो। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अनुसार फार्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, एम पी। अब 100 से ये सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, इंटू 100 माइनस डी और अपान क्या हो गया 100। यहाँ से आप सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं। और यही अगर जो एम पी निकालना हो तो अब देखिए उलट दीजिए, क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू 100 अपान क्या हो जाएगा, बोलिए। यहाँ से एम पी निकालना है तो ये हो जाएगा आपका 100 माइनस डी, ये याद रखिए यहाँ से। तो देखिए अब आप एक चीज़ दिमाग में बैठाइए, जब भी आप अंकित मूल्य का 100 माइनस डिस्काउंट निकालते हैं तो डिस्काउंट डायरेक्ट आप अंकित मूल्य का निकालिए, सेलिंग प्राइस में परिवर्तित हो जाए। यदि सेलिंग प्राइस दिया हो और आपको अंकित मूल्य पूछ रहा है तो जो भी डिस्काउंट परसेंटेज दिया हो डायरेक्ट उसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, अंकित मूल्य में परिवर्तित हो जाएगा। आइए कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखाते हैं। अब जितनी फार्मूले आप पढ़े हैं अब उसको हम प्रैक्टिकली कैसे यूज करेंगे, आइए देखिए। जैसे सपोज करिए कि अगर जो आपका एम पी दिया हो, देखिए ये एग्जाम्पल के तौर पे या कहिए ये प्रश्न के तौर पे हो गया। अगर जो आपका कभी भी अंकित मूल्य मान लो 800 रुपये दिया हो, ये क्वेश्चन बन रहा है, देखिएगा अंकित मूल्य क्या दिया हो 800 और डिस्काउंट दे दिया क्या 10%, या आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं, सपोज करिए 20%। और आपसे पूछेगा क्या, सेलिंग प्राइस, ये पूछ लिया।
अब आप दिमाग को तुरंत घुमाइए, दिमाग की बत्ती एकदम जला दीजिए, तुरंत लग जाएगा। क्या लगाना इसमें, देखिए डिस्काउंट कितने का दिया, 20% का, और अंकित मूल्य दिया। जब 20% का डिस्काउंट दिया तो इसका मतलब उसने 80% पे सेल किया होगा। तो अगर जो सेलिंग प्राइस निकालना है आपको, क्या करेंगे, 800 इंटू 80, यानी 800 गुणे 80/100 कर दीजिए। दोनों जीरो खत्म हो गया। यहाँ देखिए 8 डाय 64, कितना आ गया, 640 रुपये। ये है आपका, यहाँ से आसानी से ज्ञात कर। अब देखिए आपको फार्मूला नहीं रटना है, देखिए चीज़ों को यूज करना सीखिए, कैसे इसको इस्तेमाल करना है। देखिए जैसे दिया था 20% का डिस्काउंट, तुरंत आप निकाल लिए क्या, 800, तो 800 का 80% तुरंत आपका निकल कर आ गया। अब देखिए दूसरा तरीका, जैसे सपोज करिए कभी आपको दिया हो सेलिंग प्राइस, क्या दिया हो, सेलिंग प्राइस, ये क्वेश्चन के दौर पे आ गया कि यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य कुछ भी आप लिख सकते हैं, जैसे दिया 2700 रुपये, ये हो गया। तो अगर जो विक्रय मूल्य आपका 27,200 दिया है और कह रहा कि डिस्काउंट कुछ दे दिया, सपोज करिए डिस्काउंट आपका क्या दे दिया, 10%, तो डिस्काउंट 10%, तो आपसे कहेगा उस वस्तु का लिस्ट प्राइस या अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखिएगा यहाँ हम डिस्काउंट जब भी यूज करते हैं तो अंकित मूल्य का निकालते हैं। अब यहाँ अंकित मूल्य तो है नहीं, अब आप तुरंत दिमाग की बत्ती जला दीजिए। जब वो विक्रय मूल्य दिया है, डिस्काउंट है, तो आप तुरंत क्या निकालिए, विक्रय मूल्य में डिस्काउंट परसेंटेज से भाग कर दीजिए। क्या हो जाएगा, देखिएगा 2700 और अपान 10 का छूट दिया है, कमी किया, तो 90% की वैल्यू डायरेक्ट निकालिए, इंटू 100 करिए, परसेंटेज ऊपर चला जाएगा। देखिएगा 0 से 0 खत्म, 9 3 27, ये हो गया। कितना तुरंत आ गया, 3000। यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चीज़ों को देखिए समझिए एकदम, क्योंकि आपको कंपटीशन निकालना है। कंपटीशन निकालने के लिए दिमाग में हर चीज़ एकदम सेट होना चाहिए, किसका क्या निकालने पर फार्मूला रटेंगे, यूज नहीं कर पाएंगे, सोचने लगेंगे कि अंकित मूल्य ऊपर था कि नीचे था, 100 - D नीचे था कि ऊपर था। याद रखिए एकदम दिमाग की बत्ती हमेशा जला रखिए, क्योंकि जैसे इस तरह का प्रश्न आएगा या कहीं भी, क्योंकि देखिए जब आपको बेस पता होता है तो सारे बेस का इस्तेमाल हम पूरे फार्मूले का जितना भी बेसिक होता है पूरे चैप्टर में हम उसको, एंटायर चैप्टर, पूरे चैप्टर में हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी आप चैप्टर पढ़ लीजिए, क्योंकि अब ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल हम बड़े बड़े क्वेश्चन में इजीली, आसानी से मतलब उसको कर सकते हैं। इजी वे में यूज करिए, क्योंकि उसको दिमाग में एकदम सेट रखिए। अब देखिए इतनी चीज़ें आप निकाल लिए। कभी भी जैसे अंकित मूल्य दिया हो, डिस्काउंट आ गया, तुरंत उसको 100 से तुलना करके सब्ट्रैक्ट करके तुरंत निकाल लीजिए, काम खत्म हो जाएगा। अगर जो कभी भी विक्रय मूल्य दिया हो तो भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि सर अगर जो फ्रैक्शन वगैरह में दे देता है तो कैसे चीज़ों को सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए कभी आ गया कि 33% का डिस्काउंट देता है, 12.5% का डिस्काउंट देता है, 37.5% का डिस्काउंट देता है, 8% का, 2.5% का, इस तरह की वैल्यू अगर जो मिलते हैं तो कैसे उसको सॉल्व करेंगे। आइए कुछ प्रश्न आपको दिखाते हैं कैसे उसको निकालना है। देखिए जैसे कभी भी अगर जो होल नंबर ना देकर आपको बताए कि कभी भी एग्जाम आप देखिए, पेपर सेट उठाकर देखिए, जितना भी पढ़ाते हैं आप उसको देखिएगा, कहीं 1-2 प्रश्न आपको, 100 प्रश्न अगर जो 100 सेट आप करते हैं तो 2-4 सेट में कहीं आपको यूज करने को मिलता है फ्रैक्शन की वैल्यू, नहीं तो अक्सर नॉर्मली देता 10, 20, 30, 40, ऐसे आप सिंपल सॉल्व कर सकते हैं। देखिए लेकिन आप सब चीज़ जानिए, क्योंकि कब किससे मुलाकात हो जाए ये कोई नहीं जानता। कौन से प्रश्न से कब मुलाकात हो जाएगी, फ्रैक्शन से होगा कि होल नंबर से, ये पता नहीं है, लेकिन हमको इसीलिए सारी चीज़ें पढ़ना है। देखिए अब मान लीजिए आपका अंकित मूल्य दिया है, अंकित मूल्य मान लीजिए 600 रुपया दिया, ये हो गया। अब अंकित मूल्य जब 600 रुपया दिया है और सपोज करिए कि 33/3% का डिस्काउंट दे रहा है। अब देखिए डिस्काउंट क्या दिया, 33/3% का, ये कर दिया। तो देखिए जब 33/3% का डिस्काउंट दे रहा है तो 100 से सब्ट्रैक्ट करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, 1/3, यानी 33/3% का फ्रैक्शन यानी भिन्न होता है 1/3। तो 3 रुपये का यानी 3 यूनिट का 33/3% निकालेंगे तो 1 आएगा, यानी 3 रुपये में 1 रुपया वो छोड़ रहा है, 2 रुपया में बेच रहा है। तो आपसे इसमें पूछेगा कि सेलिंग प्राइस क्या होगा, ये आएगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखिए ये 600 दिया है, 3 रुपये में 1 रुपया छोड़ा तो बेचेगा क्या, 2/3 रुपये में, ये हो गया।
तो इसका डायरेक्ट आप इसका सेलिंग प्राइस निकाल सकते हैं 600 का 2/3 काट दीजिए, देखिए कितना आ गया 400। तो इसको आप यहाँ से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न आए तो इस तरह से आप निकाल लीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी। और आपको दिखाते हैं, आइए देखिए। अब मान लीजिए सेलिंग प्राइस का भी आ गया, यहाँ लिख लेते हैं एसपी। सपोज करिए कोई एक सेलिंग प्राइस दे दिया, मान लीजिए 1400 दे दिया, ये हो गया ये, और आपका डिस्काउंट दे दिया 37.5% का, ये हो गया। या आप लिखिए 12.5 लिखिए, 12.5 का छूट दे दिया, तो आपसे पूछेगा क्या, एमपी पूछेगा, ये होगा। अब देखिए 12.5% का जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, सबको पता है 1/8। तो 8 का 12.5 मतलब 1 छोड़ेगा, 1 रुपया छोड़ा और बेचेगा कितने में, क्लियर हो रहा है, 7 रुपये में। तो देखिए ये इसको विक्रय करेगा 7 रुपये में, यानी ये आपका सेलिंग प्राइस बना 7/8 और ये आपका बना एमपी। तो देखिए सेलिंग प्राइस कितना यूनिट है, 7 यूनिट। तो 1400 ये सेलिंग प्राइस ये भी है, और सेलिंग प्राइस की यूनिट है 7। 7 से डिवाइड करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू हमको 8 की चाहिए, तो 7 दूना कितना हो गया, ये आपका आ गया 1600, ये हो गया। तो इस तरह से चीज़ों को आप लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जब कॉन्सेप्ट क्लियर रहे, भिन्न दिया रहे, होल नंबर दिया रहे, आपको समस्या नहीं आती है। समस्या तो तब आती है जब आपको आता नहीं है। आएगा तो समस्या क्या, फ्रैक्शन आपको रोक लेगा कि आप लगा नहीं पाएंगे। फ्रैक्शन नहीं रोकता है, रोकता क्या है, जब आप बेस नहीं जानते हैं। क्वेश्चन तब नहीं लगता जब आप बेसिक नहीं जानते, तरीका नहीं जानते, दिमाग सेट नहीं होता कि किसका क्या करना है। आपको कोई भी प्रश्न आए देखते ही आपको समझ जाना चाहिए इसका करना क्या है। और ये सब चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जानकारी रखिए, इसके बाद आप प्रैक्टिस करिए। तो आपको जब चीज़ें आती हैं तो फ्रैक्शन हुआ, कोई भी आपका होल नंबर हुआ, रोक नहीं पाएगा, ये गारंटी है। आराम से पढ़ते रहिए, वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिए, एक भी आपको समस्या नहीं आएगी डिस्काउंट में। आप कहेंगे हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। देखिएगा और भी प्रश्न आपको हम बता रहे हैं कुछ चीज़ें। अभी तो आप खाली डिस्काउंट पढ़ रहे हैं, तो अभी डिस्काउंट से रिलेटेड हम बताएंगे कैसे डिस्काउंट निकालते हैं, कैसे एमपी निकालते हैं, कैसे सीपी निकालते हैं। एकदम बेस आप सीखिए, समझ में आ जाएगा। आइए कुछ प्रश्न हम लिख कर आपको समझाते हैं। ये प्रश्न है कि एक दुकानदार एक घड़ी 5000 रुपये में खरीदता है और उसकी कीमत क्या है, 1000 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है और उसे 5700 रुपये में बेच देता है। तो कह रहा है कि वह छूट प्रतिशत ज्ञात करिए, या आपसे कह सकता है कि वो दुकानदार ग्राहक को कितने प्रतिशत का छूट दिया। देखिए चीज़ें समझ में आ रही होंगी आपको। ये आपका सीपी है, कितना दिया है 5000, ये हो गया, क्लियर है। इससे 1000 बढ़ाया तो आपको हम स्टार्टिंग में बता दिए कि अंकित मूल्य होता है क्रय मूल्य से बढ़ाकर रखा गया मूल्य। तो जो अंकित मूल्य आपका एमपी बना वो क्या हो गया 6000, क्लियर हुआ। इसमें कितना जोड़ दिया प्लस 1000, तो 1000 जोड़ देंगे तो 6000 में परिवर्तित हो गया। देखिए और इसको बेचा कितने में है एसपी 5700 रुपये में। तो 5700 में बेचा तो आपको डिस्काउंट कैसे निकलता है, इन दोनों को क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 300। तो डिस्काउंट कितने का दिया 300 का, और निकालना क्या है डिस्काउंट परसेंटेज, तो क्या हो जाएगा 300। और किस पे तुलना करेगा, अंकित मूल्य पे। 500 पे मत कर दीजिएगा, तो अंकित मूल्य कितना है 6000, गुणे क्या हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो, 6 पचे क्या आ गया 30। इसका मतलब क्या हुआ कि 5% का वो छूट दे रहा है। बात समझ में आ गई होगी, एकदम बेस है, इससे आसान प्रश्न कहाँ मिलेगा। देखिएगा एकदम आसान प्रश्न है, पूछा हुआ भी प्रश्न है, अंक बदला हुआ रहेगा कि एक विक्रेता जो है या एक दुकानदार या एक व्यक्ति किसी वस्तु को 5000 रुपये में खरीद कर लाया है, 1000 रुपया बढ़ा दिया, तो बढ़ाकर रखा गया मूल्य क्या बनता है अंकित मूल्य। सेलिंग प्राइस कितना किया 5700, तो देखिए दोनों में डिफरेंस कितने तो होगा 300। इसका मतलब हुआ जब घड़ी की कीमत, देखिएगा लिखा है एक दुकानदार एक घड़ी, तो घड़ी की कीमत जब 6000 दिखा रहा था वो लिस्टेड प्राइस हो गई और आपको मिला कितने में 5700। इसका मतलब 300 रुपया उसने छोड़ा, तो 300 छोड़ा किस पे 6000 पे, तो 6000 गुणे 100,
आपका आ गया 5%। आइए और हम प्रश्न दिखाते हैं इस टाइप के बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए प्रश्न क्या है कि एक शोरूम में ऑफ़र किया गया कि 3 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त दी जाएगी, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। आगे जब हम समतुल्य बट्टा या आप कह सकते हैं एकल बट्टा, इंग्लिश में सक्सेसिव या इक्विवेलेंट डिस्काउंट जब पढ़ेंगे तो वहाँ भी कभी कभी ये चीज़ें इस्तेमाल करता है कि एक परसेंटेज दे देगा, दूसरा इस तरह से यूज कर लेगा, तो कहेगा इसका समतुल्य बट्टा या एकल बट्टा बताइए क्या होगा। आगे पढ़ेंगे तो हम आपको बताएंगे। देखिए यहाँ आपको करना क्या है, लिख रहा है कि 3 वस्तुएं खरीदने पर 1 वस्तु मुफ्त मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको कितना मिलेगा, 4 वस्तु मिल रहा है। क्लियर हो रहा है ना। 3 वस्तु ने आप तो परचेज कर लिया, 3 वस्तु जब आप परचेज करेंगे तो 1 वस्तु आपको मुफ्त मिलेगा। तो 3 वस्तु परचेजिंग में 1 वस्तु मुफ्त मिल रहा है, मतलब 3 रुपये उसकी कीमत थी, 3 रुपया में आप खरीदे और 4 रुपये कीमत वाली वस्तु को आपको खरीद कर लाएँ 3 रुपये में। क्लियर हो रहा ना। देखिए अब अगर जो 1 वस्तु की कीमत होगी 1 रुपये, अगर जो 1 वस्तु की कीमत होगी 1 रुपये, तो आपको तो मिला 4 वस्तु, तो आपको 4 रुपये का सामान मिला और आप दिए कितना, 3 रुपया। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 रुपया आपको छोड़ा। देखिए तो कभी भी इस तरह का प्रश्न आए, जितनी वस्तुएं दिया रहे और जितना मुफ्त दिया रहा है सबको ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ दे रहा है कि 3 वस्तु ये है, 1 वस्तु ये है, तो कुल कितनी वस्तु हो गई, 4 वस्तु। 4 में कितना फ्री दिया, 1 इंटू 100 कर लीजिए, सीधे निकल जाएगा आपका 25%। यही आपका डिस्काउंट परसेंटेज है। यहाँ से आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। कभी भी बस एक चीज़ याद रखिए, जितनी वस्तुएं, जितना जैसे बाई 3 गेट 1 फ्री, इस तरह का जो भी करता है कि 3 वस्तुएं, 4 वस्तुएं या 15 वस्तुएं खरीदने पर इतनी वस्तुएं मुफ्त, तो मुफ्त वाली संख्या और जो आपको मिल रहा दोनों ऐड कर लीजिएगा, तो ये बन जाएगा आपका क्या, अंकित मूल्य। और जितना मुफ्त दे रहा है उसको ऊपर कर लीजिए, आपका सीधे 100 से मल्टीप्लाई करें प्रतिशत में परिवर्तित कर सकते हैं। आइए और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 400 रुपये का छूट देकर 1200 रुपये में बेच देता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करिए। देखिए काफ़ी बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि बेस नहीं जानते हैं तो गलती ज़रूर करते हैं। देखिए गलती कहाँ करते हैं, बहुत लोग सोचते हैं 400 है छूट, 1200 रुपये में बेचा। इसी को ही कई लोग हम देखते हैं कि अंकित मूल्य बनाकर सॉल्व कर देते हैं, ऑप्शन दिया रहता है लगा कर चले जाते हैं, हमने तो सही किया लेकिन गलत कैसे हो गया। चीज़ों को आप समझेंगे गलत नहीं होगा। 1200 रुपये में बेचा, 400 रुपये छोड़ा, तो आप ऐसे सोचिए कि जब 1200 रुपये को वो बेच रहा है, सोचिए 1200 रुपये का अगर जो वो बेच रहा है, 400 रुपया वो छोड़ दिया, तो 1200 रुपये में जब बेचा, सेलिंग प्राइस कितना किया, 1200 सेलिंग प्राइस, और डिस्काउंट कितने का दिया, 400। इसका मतलब एक कीमत रही होगी, उसमें 400 छोड़ा तो 1200 में बेचा, मतलब उसकी कीमत कुल क्या रही होगी, 1600। ये क्या निकल कर आया, EMP। क्लियर हुआ एकदम। अब आपको डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट कितने का दिया है, 400 का, कितने पर, 1600 पे। ये हो गया, काट दीजिए, कितना आ जाएगा, 1/4। इसका मतलब हो गया 25%। यहाँ से भी 100 से या तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्ट आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। देखिए जब आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए, एकदम दिमाग में सेट रखिए, ना फार्मूला ना कोई ट्रिक, आप इसको आसानी से एकदम अपने तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अंकित मूल्य जब दिया ही नहीं है, बेचा है 1200 में और 400 का छूट दिया, इसका मतलब 400 छोड़ा होगा, 1200 बेचा होगा। तो जैसे इस वस्तु की जो कीमत है इस पे छोड़ा कितना, याद रखिए, इस पे छोड़ा 400 और बेचा 1200 में, तो इसी में 400 छोड़ा भी, इसी को 1200 में बेचा, तो 400 ये प्लस और 1200 ये, तो मतलब इसकी कीमत रहेगी कितनी, 1600। तो 1600 अंकित मूल्य हुआ। अब 1600 में 400 छोड़ा तो 1200 में बेच दिया, तो ये हो गया 1600 आपका अंकित मूल्य। तो 400, अरे हाँ सॉरी, ठीक है, 1600 हो गया आपका अंकित मूल्य, 400 आपका छूट, तो 400/16 1/4, 25% का आपको छूट देगा। आइए और भी प्रश्न देखते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड। देखिए प्रश्न है कि रमेश एक मोबाइल 20% की छूट पर खरीदना चाहता है या खरीदता है, और वह सोचता है कि यह 25% की छूट मिल जाए तो 2000 रुपये की बचत हो जाती। तो ये पूछ रहा है, तो रमेश मोबाइल की कीमत
तो रमेश मोबाइल की कितनी कीमत चुकाई, ये आपको बताना है। कीमत ये हो गया, कितनी कीमत चुकाई। तो अब आपको करना क्या है इसमें देखिएगा, तो कितनी कीमत चुकाई, तो 25% वाला तो ये तो इमेजिन कर रहा है ना कि अगर जो 25% छूट मिलता तो हमको 2000 रुपये की हमारा बचत हो जाता। तो पहले 20% था, केवल 5 और छूट मिला उसको, तो 2000 रुपये की बचत हो गई। देखिएगा समझ में आ रहा सबको, पहले वो डिस्काउंट कितने का था, 20 का था, और अब डिस्काउंट कितने का सोच रहा है, 25 का। तो कितने का अंतर आया, 5। तो 5% की ना वैल्यू 2000 है, बोलिए क्लियर हुआ। 5% की, क्योंकि 5% अधिक छूट पाया तो 2000 और बचा लेता, लेकिन ये ऐसा हुआ नहीं। वो केवल एक कल्पना कर रहा है कि अगर जो 25% का डिस्काउंट मिलता 2000 रुपये की बचत होती। तो यही पूछ रहा है कि रमेश मोबाइल की कीमत कितनी चुकाई। या तो आपसे पूछा जा सकता था कि उस मोबाइल का अंकित मूल्य क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता। तो मोबाइल की अंकित मूल्य अपने आप में 100%, देखिए 20% का छूट पाया है, दिमाग में एकदम सेट रहिए, तो 80% तो पेड किया होगा, क्लियर हुआ। जब वो 5% की वैल्यू इतनी है तो 80% उसने पेड किया। तो देखिए यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं 80% की वैल्यू, 5% की वैल्यू है तो 80% की वैल्यू क्या होगी, 2000 इंटू 80, यानी 2000 गुणे 80/5, 5 चौके आप कर लीजिए, 8 चौके क्या हो गया, 32000। तो रमेश ने मोबाइल की कीमत 32000 रुपये चुकाई। यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर जो अंकित मूल्य पूछता तो 100% की आप वैल्यू ज्ञात कर सकते थे। देखिए प्रश्न एकदम आसान है, बस आपको केवल समझना है। इसमें चीज़ों को आप समझेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक व्यक्ति घड़ी के अंकित मूल्य पर 8% छूट पाकर खरीदता है। यदि उसे छूट नहीं मिलता तो उसे 320 रुपये अधिक पेमेंट करना पड़ता, यानी ज़्यादा चुकानी पड़ती। व्यक्ति ने घड़ी की कीमत कितनी चुकाई। आपसे पूछ रहा है कि व्यक्ति घड़ी कितने रुपए में खरीदा, यानी व्यक्ति के लिए वो सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है कि व्यक्ति वो घड़ी के बदले कितना रुपया दिया। देखिए यहाँ से एकदम साफ स्पष्ट है कि 8% जब छूट दे रहा तो 320 रुपया, अगर जो 8% छूट नहीं दिया होता तो 320 रुपया अधिक पेमेंट करना। इसका मतलब हुआ कि 8% छूट दिया तो 320 रुपया कम हो गया, 8% नहीं दिया तो 320 रुपया ज़्यादा हो गया। तो इसका मतलब साफ पता चलता है कि 8% की वैल्यू क्या हो गई, 320 रुपया। हमको चाहिए कितने परसेंट की वैल्यू, 92% की वैल्यू, क्योंकि कितने कह रहा कितना रुपया उसको चुकाना पड़ा, यानी उसका विक्रय मूल्य क्या है। अगर जो अंकित मूल्य पूछता कि घड़ी की अंकित मूल्य क्या है तो 100% की आप वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ 8% जब 100 से निकालेंगे तो 92% वो पेमेंट करेंगे, क्योंकि 8% छूट पा रहा है। तो 8% की वैल्यू हो गई 320 रुपये। 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 320 बटे हो जाएगा 8, 8 चौके कितना हुआ 32, 40 रुपये आ गया। तो हमको चाहिए क्या, 92% की वैल्यू। तो 1% की वैल्यू जब 40 रुपया तो 92% की वैल्यू हो जाएगी 92 गुणे 40, 4 दूना कितना हो गया 8, और 4 नवा हो गया 36, यानी 3680 रुपया वो पेमेंट किया होगा घड़ी की कीमत। तो यहाँ से इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा कि कैसे हम छूट निकालते हैं, कैसे छूट प्रतिशत निकालते हैं, कैसे अंकित मूल्य को हम विक्रय मूल्य में परिवर्तित करते हैं यदि छूट प्रतिशत दिया हो, या विक्रय मूल्य को कैसे अंकित मूल्य में परिवर्तित करते हैं। तो ये सब चीज़ें, और आज हम अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य और छूट में एक रिलेशन भी स्थापित किए, वो संबंध भी पढ़े, और इसके बाद हम क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में भी संबंध पढ़ाएंगे, सक्सेसिव डिस्काउंट पढ़ाएंगे, वो आपको अगले वीडियो में मिलेगा। तब तक के लिए आप पूरा वीडियो देखिए और इसको आप थारली समझिए। धन्यवाद।